हे भगवान, अभी सारा काम पड़ा है मेरी जान को। सारा काम मुझे देखना पड़ता है। अब कौन आ गया? ना तो खुद काम करते ना दूसरों को करने देते। ओहो, तू है? चल आजा अंदर। तू यहाँ बैठ, मैं तेरे लिए चाय लेके आती हूँ। हे ऊपर वाले, इस परिवार में इतनी खुशियां दे, इन्हें कभी किसी चीज की कमी ना आने पाए। ले सुखे, पी ले। अरे भाभी, तू यहाँ लगता क्यों मुंह लगा रही है? आज तो यहाँ चाय प्यारी है, फिर कल को यहाँ परांठे खटकाती फिर ये यहाँ की तो आदत खराब हो जाएगी ऐसा। ना सचिन, ऐसी बात ना है। यूं भी तो एक इंसान ही है। इसके खाने पीने से क्या हमारे घर में कमी आ जाएगी? तू चल भीतर, मैं तुझे खाना देती हूँ। पीले पीले, या आराम की सी छाय मार रहा है ना, खेत में जाकर धूप में काम करे तो पता भी लगे। न्यार व्यार लावे भैंसन को, ऐसा खेच रहा आराम की सी छाय। अति का भला ना भलभली, जो चाहे खुश होए। अति भली जब तक चले, दुख काहे को होए। तू बुरा मत माना कर सुखे, ये तो ऐसे ही कह दे करे। तू रोज आ जाकर, तुझे रोज चाय मिल जा करेगी। भाभी इसका ब्याह करवा दो, इसकी नाक में नकेल गिर जाएगी तो सुधर जाएगा। अच्छा तो भाभी मैं चलूं अब। अरे कहाँ रह गई हो भाभी? हमारे तो पेट में गुड़गुड़ हो रही है भूख के मारे। ला तो गई। अरे बहुत जोरों से भूख लग रही होगी मेरे देवर को। मैं अभी तुम्हारे लिए खाना लाई। अरे भाभी जल्दी लिया रोटी, भूख के मारे चीली गड़ा जा रहा। लो देवर जी खाना। लाओ। भाभी भैया दिखाई ना दे रहे आज, कहाँ हैं? कहीं ना, पंडित जी के दौरे गए। कोई छोर ही बता रहे, बस उसे ही देखने गए हैं। वो लगा तुम सगले बावले ही हो रहे दिखे हो। मैंने कह दी मैं ना कर रहा ब्याह ब्याह, या ब्याह तुम इस सिर पर धर कर नाचो। मुझे लग रहा है तू भी बावला हो रहा दिखे। अरे बिन ब्याह के कहीं गुजारे होते दिखे हैं। देख, ब्याह तो तुझे करना ही पड़ेगा। चल ब्याह की बाद में देखी जाएगी, पहले रोटी तो खा लूं। अरे कहाँ घूमा जा रहा है? कहाँ घूम के आ रहा है? हराम की से मिल ली है ना छाई? हराम के से परांठे मारे जा रहे हैं सौरभ भाई। अरे ये तो ऐसे ही घूमे, यहाँ के बस की काम मिल जाता करना है ना कुछ। करेगा क्यों? मिले नू करेगा क्यों? हराम की सी तोड़ रहा। ये क्या हाल हो रहा है? हाँ भाई, अरे क्यों परेशान कर रहे हो भाई तुम? यहाँ है लो भाई, अब यूं आया भाभी का गुलाम, यूं समझाएगा हमें अब। गुलाम? अरे ये तो ऐसा गुलाम है, बिना भाभी के तो मुंह तने भी ना जावे। ओए, मेरे और भाभी के बारे में कुछ मत कह दीजो। तुम्हें क्या पता रिश्तों की कदर? तुम्हें तो आवारागर्दी करने से ही फुर्सत ना है। रिश्ते की कदर तो तुम जब करोगे। अरे यार कितना ही समझा लो, या का न रहेगा जो भी। अरे ये तो गुलाम है और गुलाम ही करेगा। सही कह रहा भाई, तो इससे मूड मारना ठीक ना। अब तुम चलो। फंसा फंसी अड़चल फंसी, फंसी फंसाई डोर। जब चिड़िया फंस गई जाल में तो क्या करेगा मोर। हो गई तेरी रामायण शुरू? अभी तो थोड़ी देर पहले तू बिलबिला रहा। भाई हमारे तो पल्ले पड़ती ना तेरी ये बात। जन कहाँ से तू लावे इन्हें? कदी तू फंसी, कदी वो फंसी, कदी मैं फंसी। अब तेरी या फंसी फंसी के चक्कर में जन हम कहाँ जा फंसे यार। सचिन, ये दुनिया चक्रव्यूह है, हर कोई फंसा पड़ा है इस मोह जाल में। ओ भैया, ओ ज्ञानी, तू अपने ज्ञान अपने दोहरे ही धल ले, हमें ना चाहिए। हम तो चल रहे हैं, हमें तो बहुत काम है और भी। चला गया परिंदा, फिर मिलेगा।
कोई भी ज्ञान की बातें लेना चाहता नहीं है, इधर उधर की बातें बताते हैं और निकल लेते हैं। क्या रहा जी, आप लड़की देखने गए थे? हाँ, मैं लड़की देख के आया हूँ। लड़की बहुत सीधी सादी है, गुणवान है, सभ्य है और उसका परिवार भी ठीक ठाक है। बस परेशानी एक है, उनके पास देने के लिए कुछ नहीं। क्यों पागलों जैसी बातें कर रहे हो जी? भला हमारे घर में किसी चीज की कमी है? नहीं नहीं, हमें तो सिर्फ छोरी चाहिए। और हाँ, अगर हमें सभ्य और संस्कारी लड़की मिल गई तो हम धन्य हो जाएंगे जी। तब मैंने तो हाँ कह दी है, पर उसे कौन समझावेगा तेरे उस लाडले को? तुम वहाँ की चिंता मत करो, उसे तो मैं अपने आप समझा लूंगी। बस ब्याह की तैयारी करो। तैयारी क्या करनी है? इस महीने की 24 तारीख को ब्याह है और मुहूर्त भी अच्छा है। अच्छा अच्छा जी, सच सच बताओ, लड़की कैसी है? भाई लड़की की तो यूं सुन ले, हमारे पूरे गांव में ना होगी ऐसी लड़की। भाभी बहुत जोर की भूख लग रही है, रोटी ले आओ। हाँ हाँ, दूंगी खाना। पहले तू यहाँ बैठ, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। हाँ बताओ, क्या कहो तुम? इस महीने की 24 तारीख को तुम्हारा ब्याह है। ब्याह है? मैं ना कर रहा ब्याह। मैंने मना ना करी तुमसे ब्याह की। यूं ना करे ब्याह? अरे एक बात बता, तू क्यों ना करे ब्याह भाई? हैं? या पूरे गांव में सारे कुंवारे फिर रहे हैं, या हमने ना करा ब्याह? देखो सचिन, तुम मेरे प्यारे देवर हो, क्या तुम मेरी बात नहीं मानोगे? अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना तो मेरा मरा मुंह देखोगे। नहीं भाभी, ये आपने क्या कह दिया? आज के बाद ऐसी बात कभी मत कहना। मैंने अपनी माँ के जाने के बाद अगर किसी को अपनी माँ माना है तो वो तुम्हें माना है, लेकिन भाभी आज के बाद ऐसी बात कभी मत कहना। अच्छा अच्छा, नहीं कहूंगी। चल तुझे खाना देती हूँ। चलो। हे भगवान, हमारे इस हंसते खेलते परिवार को हमेशा ऐसे ही खुश रखना, इसे कभी किसी की नजर न लगे। भाभी, ओ भाभी, अरे चाय ले आओ। क्या जी, अब आपकी बीवी आ तो गई है आपकी सेवा करने के लिए, और आप होगी भाभी भाभी चिल्लाए जा रहे हो। ये लो चाय पी लो। मोहिनी, तुम नहीं जानती, वो मेरे लिए भाभी ही नहीं, भाभी माँ हैं। और जब से मैंने होश संभाला है, माँ के रूप में उन्हें ही सामने पाया है। और मेरी तुमसे एक विशेष विनती है, कभी भी मेरी भाभी माँ को दुख मत पहुँचाना। ये आप कैसी बात कर रहे हो जी? मैं गरीब ज़रूर हूँ, पर मुझ में इतनी अकल है कि किसका सम्मान करना चाहिए। आप बेफिक्र रहिए, मैं आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। ठीक है, मैं भी जल्दी नहा धोकर खेत पे जाता हूँ। हाँ, भैया अकेले बाट देख रहे होंगे। ये लो। मोहिनी, ओ मोहिनी, जी भाभी। देखना वो गेट पे सूख के आया होगा, उसे एक गिलास चाय दे दो, वो चाय पी लेगा। ठीक है। खुश रहो, ऊपर वाला तुम्हें खुशियां दे। आज तो बड़ी खुश हो रही हो, क्या बात है? ये देखो मेरी नई चूड़ियाँ भाभी माँ ने दिलवाई हैं। अच्छा, तभी इतना खुश हो रही हो। चलो एक काम करो, मुझे एक कप चाय बना कर लाओ, मुझे प्रधान जी के यहाँ जाना है, कुछ काम है।
ठीक है। अरे सौरभ भाई मजा आ गया भाई साहब। कैसे? अरे तेने कुछ सुनी? क्या? सचिन की बहू बड़ी मलूकाई गई है। अरे सुनी तो मैंने भी, हमारी मम्मी बता रही वहाँ की बहू बड़ी पटाखे सी है। भाई मेरे एक बात समझ में ना आई, पता ना कहाँ से किस्मत लिखवा के लाया, कुछ करे ना धरे, लुगाई पटाखा से लाया। अरे यार बात तो सही कह रहा। देख वो आगा सूखे। भ्रम है, सब भ्रम है, सब आंखों का धोखा है, जिसे जो भी मिला सब ऊपर वाला देता है। ले बे ले, यू पागल भी हमें यहाँ के भाषण दे बे। भाषण नहीं, सत्य है, परम सत्य है। सोचन को भी समझ, न समझ को ज्ञान, खाने को रोटी नहीं चने मांगन जाए। अरे तू यहाँ फूक पर है। मैंने सुनी है सचिन की नौकरी लगने वाली गई है। हाँ सुनी तो मैंने भी है, बाकी नौकरी मिल में लगने वाली है। कर भला तो हो भला, पागल मत बन इंसान, पागल तू हर टाइम है, बुरी सोच नादान। देख भाई, ज्ञानी बाबा तो गए, दूल्हे राजा आ रहे। दूल्हे राजा? अरे कमाल की लुगाई लाया, चारों माई तारीफ ही तारीफ हो रही है। भाई तुमसू भी हद है, हर टाइम लुगाइन की बात करते रहो। खाना कमाना तुम्हारे बस की है ना, बस आने जाने वाले ना परेशान करते रहो। तू धार ले वे हमसे, हम तो ऐसी रेवंगे ठाली, तेरे घर से खा रहे हैं, चला जा यहाँ से। आया हमें शिक्षा देने वाला। अरे यू सुसरा जमाना ही खराब है। बताओ, हमारे मलूक सी बहू का आगी साढ़े फुके मरे जा रहे हैं देख के। चले हम तो खेत पे को, नहीं भैया बुकरम सी भर देगा। हमें तो लगे है इस गांव के आदमी हमें यहाँ जीन ना देते दिखे। हमें कुछ दिन के लिए बाहर जाना पड़ेगा, पर जाऊं कहाँ, कहाँ जाऊं? चल बेटा संदीप, कुछ दिन के लिए कमला बहन के यहाँ चलते हैं। अब तेरा दाना पानी वहीं चलेगा। अरे मोहिनी, अब तू रहने दे, तू जाके रोटी बना ले। सचिन और उसके भैया खेत से आते होंगे, सुबह से भूखे हैं। जी भाभी। अच्छा देख, पहले गेट पे देख कौन है। जी भाभी। अरे मोहिनी, कौन था गेट पर? भाभी माँ, आपके देवर की मिल में नौकरी लग गई है और ये उसका ज्वाइनिंग लेटर है। अच्छा, और उन्हें कल ही ड्यूटी ज्वाइन करनी है। हे ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने इस बालक की सुन ली, तूने इसकी नौकरी लगा दी। मोहिनी जा, आज घर में खुशी आई है, जाके मिठाई बना। अरे अब यहाँ क्यों खड़ी है, जाके मिठाई बना। प्रणाम जीजी। अरे तू यहाँ कैसे? मुझे तो लगता है कोई कांड करके आया है तू यहाँ पर। ना जीजी, तुम्हारा भाई कभी गलत काम कर सकता है? बस तुमसे मिलने को जी कर रहा और मैं चला है। सच सच बता, कुछ गलत तो करके ना आया ना? ना जीजी। चल ठीक है। मोहिनी, ओ मोहिनी, जरा एक गिलास पानी तो लेके आ। मोहिनी, ये मेरा भैया है, बहुत दिन बाद आया है, इसके लिए भी खाना बना लेना, ठीक है? अब तुम जाओ रोटी बना लो। वाह जीजी, तेरे यहाँ आकर तो ऐसा लगता है कि जैसे मैं स्वर्ग में आ गया हूँ। यूं यूं तो बस अब मेरी है। अरे संदीप जी। जरा देखियो गेट पर कौन है। जी दीदी, अभी देखता हूँ। बा कौन है भाई? कौन से जिनावर खाने से आया है? सुख का दुख पे राज है, दुख का सुख पे राज,
सुख दुख दोनों संग चलें, कौन मोर कौन बाज। जा चला जा यहाँ से, कभी तुझे बनाऊं अभी मोर और बाज। पता ना कहाँ कहाँ से चले आ मैं भिखारी। कितना अच्छा हो गया जी, हमारे सचिन को शहर में नौकरी मिल गई। अरे तो अच्छा तो होगा कि तैयार होकर आवे ना है, इसे ड्यूटी न जाना क्या। अरे क्यों गर्म हो रहे हो, देखो वो आ गया। ठीक है भैया, मैं चल रहा हूँ। जीते रहो, ध्यान से जाना और अपना ख्याल रखना, खाना टाइम पे खा लेना। बस बस भाभी माँ, तुम मेरी चिंता बिल्कुल मत करना, तुम अपना और भैया का ख्याल रखना। ठीक है, मैं अब चल रहा हूँ। ठीक है चलो। अरे चलो, इसे गेट तक तो छोड़िए। चलो जी। अब आएगा मजा, यूं तो टल गया, अब कोई टेंशन ना रही। अब करूंगा मैं अपनी कार्रवाई शुरू। ये गोरे हाथ काम करने के लिए नहीं है मोहिनी, तुम्हें तो राज करना है, राज। ओहो, कितने प्यारे हाथ हैं तुम्हारे। ये क्या बदतमीजी है संदीप भैया। ये बदतमीजी नहीं है मोहिनी, ये तो तुम्हारे प्रति प्यार है। तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें अपनी रानी बना के रखूंगा। वाह संदीप भैया वाह, अपनी हवस के चक्कर में तुम रिश्ते नाते सब भूल गए। तुम भूल गए कि कमला भाभी के जैसे मैं भी तुम्हारी बहन हूँ। तुम जैसे गिरे हुए इंसान पे ना थू है। तू मुझे थू बोलती है? तू मुझे नहीं जानती, जो मैं एक बार सोच लेता हूं ना, वो मैं करके रहता हूं। संदीप, ये क्या बदतमीजी है? ओहो जीजा जी, मैं तो मोहिनी से बात कर रहा था। नहीं बड़े भैया, ये अपनी गंदगी दिखा रहा था। मोहिनी, तुम एक काम करो, तुम अंदर जाओ, मैं संदीप को अच्छी तरीके से जानता हूं। और संदीप, तुम सुधर जाओ, नहीं तो इस घर से धक्के मारकर भगा दूंगा। मैं अच्छी तरीके से जानता हूं तुम कितने बदतमीज हो, और ये तुम्हारी पहली और आखिरी गलती है, इसीलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं। याद रखना, अपनी इस गंदी नजर को सुधार ले। देखो जी, खत्म करो सारे किस्से को, संदीप ने मुझे सारी बात बता दी है। कमला, ये कोई छोटी बात नहीं है, तेरे भाई के लक्षण अच्छे नहीं है, तू उसे यहाँ से भेज दे, नहीं तो कोई ना कोई गड़बड़ी हो जाएगी। देखो जी, बालक बुद्धि है, उसे मैं समझा दूंगी, और ताली कभी एक हाथ से नहीं बजा करती है। हो सकता है इसमें मोहिनी की भी कोई गलती हो। ये भाईचारे की पट्टी अपनी आंख से हटा ले, हमारी मोहिनी की कोई गलती नहीं है। ओहो, वो कल की आई तुम्हें अच्छी लग रही है, लेकिन मैं भी अपने भैया को जानती हूँ। ये सारा किस्सा खत्म करो, मैं उसे अपना आप समझा दूंगी। देख लिए, पछतावेगी तू एक दिन मेरी बात ना मान के। बेकार में शक करते रहे मैं। ओहो, मुझे तो शारदा के गीतों में भी जाना था, ना गई तो बुरा मान जाएगी। भाभी, कहाँ जा रही हो आप? लाओ मैं आपके पैर दबा दूं। अरे कहीं ना जा रही, शारदा के गीतन में जा रही हूँ। तू एक काम करिए, सुख के आएगा और उसे छाया रोटी दे दीजिए, और नहीं तो यहीं बिठा के खवा दिए उसे। आप बेफिक्र होके जाइए, मैं सूखे को रोटी खिला दूंगी। ठीक है। वाह मेरी प्यारी बहन कमला, वाह, तूने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया। आज मैं इस मौके का पूरा फायदा उठाऊंगा। लगता है सूखे आ गया, उसे चल के खाना दे देती हूँ। आओ। तुम यहाँ बैठो, मैं खाना लाती हूँ। ये लो। सूखे भैया,
पेट भर के खाना खाओ, लेकिन जब जाओ ना तो मुझे बता के जाना। संदीप भैया, ये क्या बदतमीजी है? तुम्हारी जवानी का दीवाना हूं मैं। आज मौका भी है और दस्तूर भी। आज यहाँ पर न कमला दीदी है और न जीजा जी। आज तो मैं तुम्हें अपनी बना कर रहूंगा। चुप कर संदीप, तू भाभी माँ को नहीं जानता। तुझे तो चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए। मुझे तो शर्म आती है कि उस महान देवी जैसी औरत का कि तुम भाई हो। अरे डूबना ही तो चाहता हूँ तेरी मखमल जवानी में। भाई तू हमारे बीच में क्या ले रहे? कर्म की गति ना कर्मति, अति अति तब होए। कहा बिगाड़े सरफ जब बचावन वाला कोई होए। अरे हट जा पागल आदमी, नहीं तो आज मैं तुझे जान से मार दूंगा। हट! इसने मेरा सारा मूड खराब कर दिया। आपको तो बहुत ज्यादा चोट लग गई। आप यहीं बैठो, मैं अभी कॉटन लेके आती हूँ। दिखाओ। देख बहना देख, कैसे इस पागल के साथ में कुल छले उड़ा रही है। और तू कहती है कि मेरी प्यारी देवरानी, मेरी प्यारी देवरानी। आज पता है इसने क्या किया? आज मैंने इन्हें रंगे हाथों पकड़ा है ना, तो तुम्हारी दौरानी ने मुझे डंडा खींच कर मारा। देखो मेरी अब भी कमर दुख रही है। नहीं भाभी माँ, ये सब गलत है। संदीप भैया ना झूठ बोल रहे हैं। ओहो, तो तू अब ये कहेगी कि तू सुक्खे को खाना खवा रही थी और मेरे भाई संदीप ने तुझे पकड़ लिया और सुक्के ने तुझे बचाया, तो संदीप ने सुक्के का सर फोड़ दिया। हाँ हाँ भाभी माँ, ऐसा ही हुआ था। इस संदीप ने बस मोहिनी, अब इससे आगे कुछ मत कहना। अगर सुक्के का सर मेरे भाई ने फोड़ा है तो मेरे भाई के चोट कैसे लगी? भाभी ये बहुत बड़ा धोखेबाज है। सब कुछ इसी ने किया है। लो बहना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। देख रही हो? सुक्के, अब तुम यहाँ से चले जाओ और मेरे घर में दोबारा लौट के मत आना। क्या सही हुआ और क्या गलत, इसका फैसला अब सचिन ही करेगा। संदीप, तुम सचिन को फोन करो और बुलाओ। सही और गलत का फैसला वही करेगा। ठीक है बहना। भाभी माँ, मेरी बात का यकीन तो करो, मैंने कुछ नहीं किया। हाँ भाई, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरी घरवाली पे गंदी नजर डाले, तुझे तो मैं जान से मार दूंगा। अरे रुक जा रुक जा। अरे रुक जा, क्यों मारा इस पागल को? अरे पागल ना है यू, इसने 2 रोटी और चाय के बदले में हमें यूं सिला दिया कि हमारी घरवाली पे गंदी नजर डाले। अरे सुन जा, तुझे कोई गलतफहमी हुई है, तू अपने घर जाकर पता कर सच्चाई को। छोड़ इस गरीब आदमी को। आप मेरी बात का यकीन तो कीजिए, मैंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया है जिससे कि आपका सर झुके। मैं आपकी और भाभी माँ की कसम खा के कहती हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये सब झूठ है, झूठ है। मोहिनी, तुमने मेरा और मेरी भाभी माँ का सर झुका दिया। मैं तुम पे कितना विश्वास करता था। सचिन, हमारी मोहिनी ऐसा कुछ नहीं कर सकती। अरे इसकी जैसी बहू पाकर तो हम धन्य हो गए। अरे ये तो लाखों में एक है, लाखों में एक। तो क्या भाभी माँ और संदीप झूठ बोल रहे हैं? भैया मैं नहीं मान सकता। सचिन, कभी कभी जो दिखता है ना वो सच नहीं होता, जो दिखता है वो भ्रम भी हो सकता है। और संदीप को मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि वो कितना छिछोरा है। तुम एक काम करो, एक बार सुक्के के पास जाओ और उससे सच पता करो, क्योंकि यहाँ पर उस वक्त केवल सुक्के था, ना तो मैं था और ना तुम्हारी भाभी थी। जो भी हुआ था सब सुक्के के सामने हुआ था।
ठीक है भैया, शायद आप ठीक कह रहे हैं। मैं फिर भी एक बार सुक्के से बात करता हूँ। ठीक है, जाओ। हाँ भाई, भाई मेरी बात तो सुन। भाई मैं तेरा हाथ जोड़ रहा हूँ, तू मेरी बात तो सुन। सुक्के भाई, मैं अपनी गलती मान रहा हूँ, मैं तेरा हाथ जोड़ रहा हूँ। तू सच सच बता, आखिर उस दिन हुआ क्या था? सुक्के भाई, तू एक काम कर, तू मेरी गैल चल मेरे घर। इसी बात को तू मेरी भाभी माँ को बताइए। आजा। अरे तू खामू खाम उससे मुंह फुलाए बैठी है, तुझे असली बात पता ही नहीं है। पता ना बेफालतू में क्या समझे बैठी है। तो फिर आ गया मेरे घर में, आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? अरे भाभी, तुम इसकी बात सुनो, इसने कुछ मुझे भी बात बताई है। आखिर इसकी बात में क्या सच्चाई है, तुम सुनोगी तब तुम्हें पता चलेगा। सुके, मुझे माफ कर दो, मुझे इन बातों का नहीं पता था, मैंने तुम्हें भी गलत समझा। अब इस नाड़े नीचे करके मत बैठे, जाके उस मोहिनी से भी माफी मांग ले जिस पे तैने गलत इल्जाम लगाया। जा खड़ी हो जा भीतर को, जा अब। निकल जा मेरे घर से। आज तेरे कारण मैंने अपनी बहन जैसी मोहिनी पर इल्जाम लगाया। हे भगवान, मेरी जुबान को लकवा क्यों नहीं मार गया? भाभी, नहीं भाभी माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हो? आप तो हमारी माँ समान हो ना, और आपकी कोई भी बात हमें कैसे बुरी लग सकती है? आपकी हर एक कोई भी बात ना हमारे लिए आशीर्वाद है, तो आप प्लीज ऐसा मत कहो। आप ही तो हमारा सब कुछ हो, अब आपके अलावा कौन है? आप कुछ भी कहिए, हमें बुरा नहीं लगता। नहीं मोहिनी, मैं इस घर की इज्जत को इस तरीके से उड़ने नहीं दे सकती, चाहे इसमें मेरा भाई क्यों ना हो। मोहिनी, मुझे माफ कर दो मोहिनी, मैंने तुम्हें गलत समझा मोहिनी। नहीं भाभी माँ, आप मुझसे माफी मत मांगो, बड़े छोटों से माफी नहीं मांगते। हो सके तो मुझसे ही गलती हुई होगी जरूर। मोहिनी, तुम मेरी दौरानी नहीं, तुम मेरी बहन हो, बहन से भी बढ़कर हो। मुझे माफ कर दो कमला बहन, मैं हवस की चाह में अंधा हो गया था। मैं भूल गया था रिश्ते नातों को और अपने घर परिवारों को। मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं भैया, आखिरकार गलती इंसानों से ही होती है। कोई बात नहीं भाभी, अब आप भी संदीप को माफ कर दो। इतनी आसानी से माफ नहीं करूंगी, पहले इसे सबके लिए चाय बनानी होगी। ठीक है बहन, मैं अभी चाय बना के लाता हूँ, और वो भी कड़क पत्ती की। ठीक है बहन। Yeah!